चले एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। लद्दाख में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में सेना के 7 जवान शहीद हो गए, तो वहीं दुर्घटना में कई सैनिकों को भी गंभीर चोटें आई है। सैनिक कारू गैरिसन से लेह के पास बढ़ रहे थे, ऐसे में क्यारी शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा पेश आया। तो लद्दाख में सेना की गाड़ी के खाई में गिरने का ये पूरा मामला, हादसे में जेसीओ और 8 जवान सहित 9 लोगों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। 7 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है क्यारी से। 8 जवान सहित 9 शहीद, 1 जवान घायल हुआ है। वहीं कई सैनिकों को भी चोटें आई हैं। कारू गैसरीन से लेह के पास बढ़ रही थी सेना की गाड़ी और इस दौरान ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, खाई में जा गिरी। फिलहाल क्या कुछ कारण रहे उनका जांच उनकी की जा रही है। फिलहाल सेना की ओर से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई खुलासा नहीं किया गया है। जांच जारी है, रेस्क्यू जारी है। तो लद्दाख में सेना की गाड़ी के खाई में गिरने का ये पूरा मामला, 7 सैनिक इस दौरान शहीद हो गए। क्यारी से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा पेश आया सेना की गाड़ी के साथ। क्यारी की ओर ये गाड़ी बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले ही शहर से 7 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया। तो चलिए एक और बड़ा अपडेट इस पूरी घटना को लेकर। अब शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेना के 9 जवान शहीद हो गए, जेसीओ समेत सेना के 9 जवान इस पूरी दुर्घटना में शहीद हुए हैं। लद्दाख में सेना की गाड़ी खाई में जा गिरी, क्यारी शहर से 7 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ और यहाँ पर मृतकों की संख्या भी बढ़ती हुई। सेना के 9 जवान शहीद हो गए हैं इस पूरे हादसे में। तो दुर्घटना में एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सैनिक कारू गैसरीन से गैरिसन से लेह की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान क्यारी शहर से 7 किलोमीटर पहले ये हादसा हुआ और इस हादसे के दौरान सेना की जो गाड़ी थी वो खाई में जा गिरी। दुर्घटना में कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं पहले 7 जवानों की मौत की खबर सामने आई थी और अब यह आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ 9 सेना के जवान इस पूरे हादसे में शहीद हुए हैं। तो लद्दाख से ये बड़ी खबर, जहां पर सेना की गाड़ी खाई में जा गिरी। फिलहाल इस हादसे को लेकर सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। क्यारी शहर से 7 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है। जेसीओ समेत 9 सेना के जवान इस दौरान शहीद हो गए। कारू गैरिसन से लेह की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान क्यारी शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही यह हादसा हो गया और इस हादसे में सेना के 9 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इस हादसे में जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो गए। दुर्घटना में वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और कई जवान हैं जिन्हें चोटें आई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सेना की गाड़ी के खाई में गिरने का ये पूरा मामला और 9 जवान इस दौरान शहीद हो गए। वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे कर्नल अनुपम जेटली का। सर, सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, खाई में जा गिरी है और 9 जवान जो हैं इस दौरान शहीद हो गए, एक जेसीओ समेत। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, लद्दाख जो जगह है वो कारगिल के बाद से लद्दाख का सेक्टर शुरू हो जाता है और तकरीबन हाइट 9,500 मीटर से लेकर 18,700 मीटर तक ये समुद्र तल के ऊपर की दुर्गम रास्ता है। यहाँ की सड़कें भी बहुत ही डिफिकल्ट हैं। एक तरफ खड़ी पहाड़ी और दूसरी तरफ नीचे एकदम दरिया बहता है सैकड़ों फीट नीचे। तो ऐसी जगह हो जाता है कभी कभी जमीन धंसती है, कभी जमीन मुलायम होती है तो ट्रक जो भारी है वो धंसते हैं और लुढ़क जाते हैं। कभी ड्राइवर का भी गलती हो सकता है। अब ये जो है ये इंक्वायरी से ही पता लगेगा, जो कि आर्मी का एक सेट तरीका है
जी मगर ये कोई ऐसी भयावह बात नहीं है जिससे कि कहा है कि फौज का कोई मोरल डाउन होता है या फौज अपने काम में ढीली पड़ती है। बिल्कुल। ये चीजें हादसे होते रहते हैं, कभी एवलांच है, कभी पहाड़ियों में ग्लेशियर में क्रेवास खुलता है और जवानों की जान जाती है देश की रक्षा के लिए। और आर्मी इसको एक कभी कभी नॉर्मल तरीके से लेती है और हमारे मोरल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। कर्नल जेटली, देखिए लद्दाख का जो रास्ता है वो अपने आप में बेहद दुर्गम माना जाता है और ऐसे में इस तरह का हादसा सामने आना, तो किस तरह का ये पूरा जो रास्ता है लद्दाख का उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं सन 93 से सन 96 तक लद्दाख में था जी। और मुझे ये क्यारी के आसपास का इलाका जहां ये दुर्घटना हुई है मुझे पूरी तरह याद है। सड़कें अभी पहले से काफी बेहतर हैं, सरकार ने काफी ध्यान दिया है इस तरफ, मगर फिर भी कभी कभी ये हादसे, कभी सामने से आने वाला ट्रैफिक की वजह से ट्रक को थोड़ा साइड की तरफ होना पड़ता है और जमीन अगर थोड़ी सॉफ्ट है वो धंसती है, पहिया कभी कभी डगमगाता है और गाड़ी पलट जाती है। तो ये चीजें होती रहती हैं कभी कभी 3, 4, 5 साल में एक बार। और ये फौज जो है अपने एक तरीके से लेती है इसको और इससे कोई मोरल पर या फौज के किसी जीवन पर असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल कर्नल साहब, फौज के मोराल पर तो कहीं असर नहीं पड़ता है, लेकिन देश ने कहीं ना कहीं अपने नौजवान खो दिए हैं इस हादसे में। जी हाँ, ये बहुत बहुत दुख की बात है और मैं चाहूंगा एक एक्स फौजी होने के नाते कि और रास्ते अच्छे किए जाएं और सुविधाएं सड़कों पे मिले ताकि ऐसे हादसे कभी भी ना हो और ऐसी जगह पे बिना दुश्मन से लड़े हमारे किसी भी जवान की शहादत नहीं होनी चाहिए। जी कर्नल साहब, ये जो तस्वीरें हम लोग अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं तो काफी दुर्गम ये रास्ता यहाँ पर नजर आ रहा है, बेहद पथरीला सा ये रास्ता है जहाँ पर ये सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बहुत बहुत ही खराब रास्ता है और बहुत दुर्गम और कठिन रास्ता है। यहाँ ट्रेन्ड ड्राइवर चला करते हैं, किसी भी ऐसे ड्राइवर के हाथ में गाड़ी नहीं दी जाती जिसकी नौकरी 2, 3, 4 साल हो। जी। तो ये जो चीजें हैं फिर भी हादसे हैं, जैसे हम प्लेन्स में गाड़ियों के और ट्रकों के हादसे हो जाते हैं, हाईवे और एक्सप्रेसवे पे हो जाते हैं। ये प्रभु की माया है और इसको कम से कम होना चाहिए। ये देश का एक प्रयत्न होना चाहिए और इन दुर्गम रास्तों को कुछ और सुगम बनाना चाहिए। बिल्कुल। और कर्नल साहब, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो लद्दाख जैसी जगहों पर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं सेना के उसमें रहता है, सेना की सुरक्षा में रहता है और ऐसे में इस तरह के हादसे होना कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। देखिए, दुर्घटना जो है कभी भी कहीं भी हो सकती है, इसीलिए इसको दुर्घटना कहते हैं। जी। मगर इसको अगर हम अपने जो हमारे तौर तरीके हैं, जो सिखलाई है, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं आर्मी के, अगर उनको ध्यान में रखा जाए तो ऐसे हादसों को बिल्कुल नगण्य किया जा सकता है। और अब अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में, 1 दशक से ज्यादा हो गया जब ऐसा एक हादसा हुआ है। इसको भी रोकना चाहिए और हमें चाहिए कि अपनी फौज की ड्रिल को दोबारा चेक करें, सड़कों को और सुगम बनाएं और जवानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें, अच्छी से अच्छी गाड़ियां दें। बिल्कुल। कर्नल साहब, एक आखिरी सवाल कि जो नौजवान हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देश के लिए उनकी शहादत है, मैं उनको नमन करता हूं और मैं चाहूंगा कि उस परिवार से और लोग सेना में आए। जैसे कि गलवान के बाद कई जवानों के और अफसरों के धर्मपत्नियां और बच्चे फौज में आए हैं। मैं चाहूंगा कि इसको बरकरार रखा जाए, इस परंपरा को, और हमारा जो वतन है, जो वतन के नेता हैं, वो इनको एक से एक बढ़कर अच्छी सहूलियत दें और इनको पूरा ख्याल रखें जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान लगाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अनुपम जेटली आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे हादसे पर आपने अपनी राय रखी।